एक गांव भूकंप की वजह से पूरी तरह से तबाह हो गया और गांव के सारे मकान नष्ट हो गए थे। गांव खंडहर में बदल गया था। सभी गांव वालों ने गांव छोड़ने का फैसला किया। सब गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। गांव को खाली देख चूहों के राजा मिंकू ने सभी चूहों की एक मीटिंग बुलाई। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये मीटिंग क्यों बुलाई। चूहों में से एक शरारती चूहा जिसका नाम पिंटू था वो बोला, महाराज जरूर कोई नई पार्टी होने वाली है। नहीं पिंटू, मैंने यहाँ तुम सब लोगों को पार्टी एंजॉय करने के लिए नहीं बुलाया। मैंने तुम सबको किसी खास मकसद के लिए बुलाया है। पहले हम सब इधर उधर भटकते रहते थे। मैंने तुम सब लोगों के लिए घरों का बंदोबस्त कर दिया है। आप कहना क्या चाहती हैं महाराज? कुछ दिनों पहले गांव में एक भूकंप आया था। सारे गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर चले गए। हम उन घरों को अब अपना घर बनाएंगे। क्या आप सब सहमत हैं? मिंकू की बात पर सभी चूहों ने सहमति दे दी। जल्द ही खाली गांव चूहों का घर बन गया। सभी चूहे उन घरों में आराम से रहने लगे। लेकिन वो गांव एक झील के किनारे बसा था और वहाँ हाथियों का झुंड रोज झील में पानी पीने आया करता था। गांव अब खंडहर हो चुका था, इसलिए हाथी गांव से होकर ही झील की ओर जाने लगे। जब हाथी झील की ओर जाते थे तब रोज रोज उनके पैरों के नीचे सैकड़ों चूहे कुचल जाने लगे। इस बात से सभी डर गए। पिंटू अपनी दोस्त चिंकी, जो कि एक प्यारी सी चिड़िया थी, उससे अपना दुखड़ा रो रहा था। चिंकी, हम सब ने महाराज का आदेश तो मान लिया, लेकिन हाथियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। भला हाथियों का और तुम्हारा क्या संबंध? हाथी तो बहुत विशाल होते हैं। अरे तुम समझी नहीं चिंकी। पहले हाथियों का झुंड पानी पीने के लिए जंगल से होकर गुजरता था, लेकिन अब वो हमारे घरों से होकर गुजर रहे हैं। रोज कोई न कोई उनके पैरों के नीचे आ जाता है। मुझे तो अब बाहर निकलने से भी डर लगने लगा है। अरे बुद्धू, वो घर पहले इंसानों के थे, वो चले गए और वो घर अब खंडहर बन चुके हैं। इसीलिए हाथियों को अब शॉर्टकट रास्ता मिल गया। लेकिन चिंकी, ऐसे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हें अपने राजा से बात करनी चाहिए। तुम सही कह रही हो चिंकी। पिंटू ने ये समस्या सभी चूहों के सामने रखी। बात राजा मिंकू तक पहुंच गई। मिंकू ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। काफी सोच विचार के बाद मिंकू ने हाथियों के राजा एलिफेंटा से मिलकर समस्या बताने का निश्चय किया। अगले दिन मिंकू स्वयं ही हाथियों के राजा एलिफेंटा से मिला और बोला, हम उस खंडहर हो चुके गांव में रहते हैं और हर बार जब आप लोग यहाँ से होकर गुजरते हैं तब हाथियों के पैरों के नीचे आकर सैकड़ों चूहे कुचल जाते हैं। हमारी आपसे विनती है, आप अपना रास्ता बदल दें। हाथियों का राजा जोर जोर से हंसने लगा, फिर अचानक क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें आदेश दे रहे हो कि हम अपना रास्ता बदल दें? नहीं एलिफेंटा जी, मैं आपको कोई आदेश नहीं दे रहा, बल्कि आपसे विनती कर रहा हूँ। एलिफेंटा ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, चुप रहो। अब अगर एक शब्द भी तुमने अपनी जुबान से निकाला तो तुम्हें अभी इसी वक्त अपने पैरों से कुचल दूंगा। अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हम तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों के लिए अपना रास्ता बदलेंगे। चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। मिंकू वहाँ से चला आया, मगर उसे एलिफेंटा का घमंड बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाथियों ने अपना रास्ता नहीं बदला। मिंकू ने अपने साथियों को बुला लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने इसके बारे में एलिफेंटा से बात की, मगर उसने हमारी बात सुनने से ही इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, आप हमारे राजा हैं, आप जो आदेश देंगे हम वही करेंगे। हमारे पास यहाँ से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। सभी चूहे निराश मन से अपने अपने घर को छोड़कर चले गए।
मगर कुछ महीनों बाद जंगल में कुछ बहुत बड़े शिकारी आए। उन्होंने अपने मजबूत जाल से सभी हाथियों को पकड़ लिया। हाथियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जाल से बच नहीं पाए। शिकारियों के चंगुल में हाथियों का राजा एलिफेंटा भी पकड़ा गया। इत्तेफाक से वहाँ चिंकी पेड़ पर मौजूद थी। चिंकी उड़ते हुए पिंटू के पास पहुंची। सारी घटना उसने मिंकू को बताई। उस वक्त पिंटू के साथ चूहों का राजा मिंकू भी था। चिंकी की बात सुनकर पिंटू खुश होकर बोला, क्या तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई पिंकी? एलिफेंटा ने हमारे राजा की बहुत बेइज्जती की थी। उसके साथ ऐसा होना ही चाहिए था। मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आई थी, मुझे लगा शायद तुम उनकी मदद करोगे। कैसी मदद चिंकी? हम सब लोग भी एलिफेंटा की मदद मांगने गए थे, मगर एलिफेंटा ने हमारी नहीं सुनी। उसकी वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। भला हम उनकी मदद क्यों करें? पिंटू की बात चूहों का राजा मिंकू सुन रहा था। वो बोला, नहीं पिंटू, ऐसा नहीं कहते। अगर एलिफेंटा ने हमारी मदद नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसकी मदद नहीं करेंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसकी वजह से हमें हमारा घर छोड़ना पड़ा। उसने आपकी कितनी इंसल्ट की। हाँ मैं जानता हूँ पिंटू, लेकिन हमें उनके जैसा नहीं बनना। हमें दयावान बनना चाहिए। पिंटू मत भूलो, ये सारा जंगल हम सब जानवरों का है। एक दूसरे की मदद करना हम सब का फर्ज है। जाओ अपने साथियों को इकट्ठा करो, हमें उन हाथियों को बचाना है, वरना वो शिकारी सबको सर्कस में ले जाकर गुलाम बना लेंगे। मिंकू ने तुरंत अपने साथियों को इकट्ठा किया और वो एलिफेंटा और उसके साथियों के पास पहुंच गए। देखते ही देखते उन सभी ने हाथियों के जाल को अपने दांतों से काट डाला और हाथी शिकारियों से बचकर भाग गए। एलिफेंटा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने बड़ी शर्मिंदगी से मिंकू से कहा, मुझे माफ कर दो मिंकू, मैंने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारी बेइज्जती की। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, मगर हमें कभी भी सामने वाले को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें हमेशा दयावान बनना चाहिए और सबको एक दूसरे की मदद के लिए तैयार होना चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिंकू। आज तुम्हारी वजह से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। हम सब लोगों को दयावान बनना चाहिए, तभी हमारा जंगल सुरक्षित रह पाएगा। इस घटना के बाद मिंकू और एलिफेंटा बहुत गहरे दोस्त